नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब्स में। टैरो कार्ड की मदद से जानते हैं आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, उनकी एनर्जी कैसी है। द लवर्स कार्ड 6 नंबर का कार्ड है मेजर आर्कना का। द लवर्स कार्ड बताता है एक ऐसी एनर्जी को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी प्यार के भरोसे जी है, हमेशा प्यार को, पार्टनरशिप को, औरों की ज़रूरतों को प्रायोरिटी दी है। ये एक ऐसी एनर्जी है आपके एंसेस्टर्स में से जो आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप हमारे एग्जाम्पल से और हमारी लाइफ के पॉजिटिव एग्जाम्पल को अपनी लाइफ में उतारें और आगे बढ़ें। क्या इनका मैसेज है? ये आपको क्या वार्निंग देना चाहते हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं। 6 ऑफ कप की यहाँ पे एनर्जी है। 6 ऑफ कप बात करता है पास्ट कनेक्शन की। आपके लिए जो वार्निंग है, ये आपको बताना चाह रहे हैं आपके एंसेस्टर्स कि पास्ट की कुछ चीज़ों को चेरिश करना, अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को याद करना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन हमेशा पास्ट में ही स्टक रहना, हमेशा उन यादों से जुड़े रहना, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अपने इमोशंस को अपने ग्रोथ के रास्ते में ना आने दें, ये आपके लिए जो है मैसेज है। आपके एंसेस्टर्स आपको किस तरीके से देखते हैं, क्या मैसेज है उनका आपकी तरफ में। यहाँ पे मेजर आर्कना का ही द सन कार्ड आया है। बहुत पॉजिटिव, बहुत पावरफुल कार्ड है। आपके एंसेस्टर्स आपको एक ऐसी एनर्जी के रूप में देखते हैं जो कि चाइल्ड लाइक प्योर थॉट प्रोसेस का पर्सन होते हुए भी कैलिबर रखता है पूरी दुनिया को जीतने का। उनकी नज़र में आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। उनकी नज़र में आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा औरों को बांटने में, चाहे खुशियाँ हो, चाहे मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात कही जाए, अपना समय हो, यू ऑलवेज गिव अराउंड यू। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। उनकी नज़रों में आप जो हैं एक पॉजिटिव ऑरा वाले पावरफुल पर्सनालिटी हैं और वो खुश हैं कि आपने अपनी जर्नी को इस तरीके से जिया है। सिर्फ मैसेज ये है कि आपको थोड़ा पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ द वार्निंग जो आपके लिए सही नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आगे क्या चीज़ें हैं जो एज अ गाइडेंस आने वाले समय के लिए आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि आपको अपने लाइफ में हार्ड वर्क के थ्रू फोकस्ड मैनर में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। भले ही काम को होने में देरी हो, मगर आपको रुकना नहीं है। एंड दैट इज़ द मंत्रा जो आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। आने वाले समय में यही आपको सफलता का रास्ता दिखाएगा। आप जो भी चीज़ करते हैं वो ना केवल आपको आगे लेके जा रहा है, लेकिन आपकी फैमिली की लाइनेज को भी हील कर रहा है, आपके एंसेस्टर्स को भी वो शांति दे रहा है। आपके हार्ड वर्क को देख करके, आपकी ऑरा को देख करके, दे आर इन पीस। यहाँ पे अब देख लेते हैं कि और क्या मैसेज आपकी तरफ भेजना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स। यहाँ पे 2 कार्ड्स हमारे पास में गिरे हैं। Dear you, now is one of those time you are being asked to add some distance, take a step back and do nothing but observe. Do not worry how long it will take to regroup. यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि आपको थोड़ा जो है इस समय पे स्टेप बैक करना है, ऑब्जर्व करना है। ये चिंता नहीं करनी कि कितना समय लगेगा, बस ये समझ लीजिए जो भी चीज़ें हैं वो टेम्पररी हैं और एक्चुअल में एक अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए। तो ये समय है थोड़ा रेस्ट का, स्लो डाउन का और ये देखने का कि आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं। वही डिसीजन लीजिए
जो ना केवल आपके लिए बल्कि आपके सराउंडिंग के लिए भी बेनिफिशियल हो। और वो कब आएगा? जब आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों की। अगेन वो कब होगा? जब आप थोड़ा सा रुक करके चीज़ों को परखेंगे। अंधे भाग दौड़ में नहीं जाना है, बल्कि आपको समय समय पे एनालाइज करना है। आई यूज़ अ लॉट ऑफ एनालाइज वर्ड, बट दैट इज़ समथिंग आई को रिलेट विद, कि आपको जो है चीज़ों को परखना है और उसके बाद क्लैरिटी के साथ में ही कोई डिसीजन बनाना है। जब आप एक ऑब्जर्वर के रोल में जाते हैं तो आप जो है अपने आप को दूसरे के परसेप्शन से, दूसरे के थॉट प्रोसेस से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और जो कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए बहुत एसेंशियल है। इस तरीके से आप जो है एक नॉन जजमेंटल प्लेस में आते हैं। बिना बायसनेस के आप चीज़ों को आगे करते हैं, चाहे वो कोई सिचुएशन के बारे में हो, चाहे पर्सन के बारे में हो। हम जानते हैं कि आप सही चूज़ करेंगे, सही चॉइस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ट्रस्ट कीजिए जब हम कहते हैं कि ये समय वो नहीं है जहाँ पे आपको फ़िलहाल एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो स्टेप बैक कीजिए अभी, और हमें खुशी होगी अगर आप उस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे देखिए जो 8 ऑफ पेंटिकल्स बात कर रहा है, ये यही बात कर रहा है कि चाहे प्रोग्रेस स्लो हो लेकिन आप रुके नहीं। लेकिन इस रुकने का मतलब ये नहीं है कि आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। ये बात करता है डीप नॉलेज, 8 नंबर डीप नॉलेज, डीप डिगिंग की बात करता है। तो यहाँ पे बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के, बिना इंफॉर्मेशन के एक्शन लेना आपके लिए सही नहीं रहेगा। सेकेंड लेटर में बात करें तो ये कहा जा रहा है आपसे, लेट अस आस्क यू, आर यू लुकिंग फॉर हैप्पीनेस आउटसाइड ऑफ योर एवरीडे मोमेंट टू मोमेंट एक्सपीरियंस, थिंकिंग यू विल फाइंड हैप्पीनेस आउट देयर समडे। ये आपका एनर्जी हो सकता है कुछ समय से ऐसा हो रहा हो कि आपने किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, कोई प्रोफाइल, किसी टाइटल को अपना डेस्टिनेशन बना रखा है कि वंस आई अचीव दैट, वंस आई हैव दैट, वंस आई हैव दैट पर्सन, वो मुझे खुशी देगा। बट ये आपसे कहा जा रहा है कि क्या आप अपनी खुशियाँ बाहर ढूंढ रहे हैं? सो मैनी गो चेजिंग अ मैजिक इट आउट देयर बट इट्स नेवर कुड बी फाउंड देयर। कई लोग हैं जो उस मैजिक को, उस खुशी को बाहर ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं मिलती नहीं है। तो हम आपसे ये सीक्रेट शेयर करना चाहते हैं, जो कि सीक्रेट नहीं होना चाहिए, बट आप एक प्योर जॉय हो। यू योरसेल्फ आर द रीज़न ऑफ स्माइल इन मैनी लाइफ, और ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। What made you is pure joy. आपको प्योर जॉय बनाता है। Every time you wake up and even when you sleep, you have joy waiting to be expressed inside you. जो खुशियाँ हम लोग बाहर ढूंढते हैं किसी चीज़ के कंप्लीट होने पे, किसी चीज़ के मिलने पे, असल में वो खुशी है ही नहीं। खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कि हमारे अंदर है। वट एवर इज़ गोइंग इन द वर्ल्ड, वट एवर इज़ गोइंग इन आवर लाइफ, लेकिन इफ़ आई चूज़ टू बी हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई विल बी हैप्पी। वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। आई चूज टू बी हैप्पी शुड बी योर मंत्रा। You must know that this so when the time comes you will fully free and your joyful being and action will turn you into a beacon of starlight. आपको बस ये याद रखना है कि जब समय आएगा आप पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे और आपके जो एक्शन है वो एक स्टारलाइट की तरह, आप एक स्टारलाइट की तरह पूरे वर्ल्ड में चमकोगे। इसीलिए अपने अंदर देखो और अपनी हर सिचुएशन में, चाहे आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रहा है, उस मोमेंट पे एक खुशी का पल ढूंढने की कोशिश करो। आप हो यही एक हैप्पी मोमेंट है, आप हो यही एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। For they mean you have lived, really lived, jumped into it all and love every minute. We all love you like crazy over here. आपको आपकी परिस्थितियों से ना भाग करके आपको बोला जा रहा है कि आप अपने अंदर खोजिए जो आप बाहर खोजना चाह रहे हैं। एक कस्तूरी मृग की तरह
आप चीज़ों को बाहर ना खोजें। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू लुक विद इन। अपने अंदर ही आपको ढूंढना है। और जैसे कहा कि स्टेट ऑफ माइंड है, व्हाट यू चूज़, यू आर दैट एनर्जी। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप वो ऑलरेडी उस स्टेट ऑफ माइंड में आ गए। यहाँ पे बस ज़रूरत है आपके सिलेक्शन की, आपके किसी इमोशन को चूज़ करने की। तो ओवरऑल आपके एंसेस्टर्स आपको चाहते हैं प्यार से आप आगे बढ़ें, ना कि डर से, ना कि इमोशनल एनर्जी में आकर के। आप ऑलरेडी एक सूर्य की तरह चमक रहे हैं एंड दे आर प्राउड ऑफ इट। आप कितने आगे अपनी लाइफ में आ चुके हैं। पास्ट की एनर्जी में ना स्टक हूँ, इमोशनल एनर्जी में ना स्टक हूँ। बहुत हार्ड वर्क आपको करना है विद परसिस्टेंस एंड दे नो आप कितने वैल्यूएबल हो उनके लिए। और बस यही चीज़ आपको समझनी है कि आप खुद के लिए कितने वैल्यूएबल हो। आई होप कि आपको आपके एंसेस्टर्स का एनर्जी, मैसेज, गाइडेंस मिला हो। आप उसको अपनी लाइफ में उतारेंगे और आगे बढ़ेंगे एक पॉजिटिव कल के लिए। थैंक यू सो मच।